गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर चल रहा था। आज एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है। एक व्यापारी की पासबुक की क्रेडिट बाकी 30 जून 2016 को 5,400 रुपये थी। पासबुक की क्रेडिट बाकी, पासबुक की क्रेडिट बाकी का मतलब होता है कि धनात्मक शेष है और धनात्मक शेष प्लस अमाउंट में लिखा जाता है। जब रोकड़ बही का डेबिट शेष होता है या पासबुक का क्रेडिट शेष होता है तो वो धनात्मक शेष कहलाता है और उसको प्लस अमाउंट में लिखते हैं। रोकड़ बही के मिलान से निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये सूचनाएं दे रखी हैं। नंबर 1, 30 जून को 600 रुपए के चेक बैंक भेजे थे। 600 रुपए के चेक बैंक भेजे थे, जिसमें से केवल 240 रुपए के चेक 3 जुलाई 2016 को जमा हुए। 3 जुलाई 2016 को। हम जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन बना रहे हैं वो 30 जून को बना रहे हैं। तो 30 जून के बाद जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ये माने जाते हैं कि 30 जून तक वो ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं। तो ये 30 जून को 600 रुपए के चेक हमने बैंक में जमा किए थे, बैंक भेजे थे, और केवल इसमें से 240 रुपए के चेक जो हैं वो 3 जुलाई को जमा हुआ। इसका मतलब बाकी चेक जो है 30 जून को जमा हो गए। तो हमारा किससे मतलब है? 600 से मतलब है या 240 से मतलब है या 600 में से 240 घटा के मतलब है। यहाँ कितने से मतलब होगा? 240 से मतलब होगा, क्योंकि 240 के चेक जो है बाद में वसूल हुए हैं। इसका मतलब 240 के चेक 30 जून तक वसूल नहीं हुए। तो इसको कहाँ दिखाएंगे? प्लस अमाउंट में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे प्लस अमाउंट में? हमने आपको बताया था कि प्लस अमाउंट में उन एंट्री को दिखाते हैं जिनसे बैलेंस क्या होता है, कम होता है, और उन को हम क्या करते हैं, प्लस अमाउंट में दिखाते हैं। समझ लीजिए कैसे। जब चेक बैंक में भेजे गए तो हम कैश बुक में लिख लेते हैं, 600 रुपये कैश बुक में लिखे गए, लेकिन 30 जून तक 600 रुपये पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए। कैश बुक में डेबिट कर लिए हमने। जब पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए 600, उसमें 240 के बाद में हुए, तो 240 के चेक जो है पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए। जब पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? तो उसको जोड़ेंगे, क्योंकि हम किससे पासबुक का मिलान कैश बुक से कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? इसको जोड़ें। तो जो जोड़ने वाले आइटम जिसमें बैलेंस में वृद्धि होनी है, जो कम हो गया था, अब क्या करेंगे? उनको वृद्धि करेंगे। तो क्या कर देंगे? हम प्लस अमाउंट में दिखाएंगे। अगर हम कैश बुक के अनुसार चल रहे होते, कैश बुक पहले लिखा हुआ था, तो क्या करते? ये फिर माइनस अमाउंट में जाता। उसके बाद दूसरा आइटम दे रखा है, 30 जून 2016 से पहले 1500 रुपए के चेक निर्गमित किए थे। कितने के? 1500 रुपए के चेक निर्गमित किए थे, और केवल 470 रुपए के चेक 30 जून 2016 के बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत हुए हैं। इसका मतलब बाकी चेक पहले से ही प्रस्तुत हो गए, तो उनसे तो कोई मतलब नहीं। जो 30 जून के बाद प्रस्तुत हुए हैं तो वो नॉट प्रेजेंटेड हो गए। तो इनको क्या करेंगे? हम इसको माइनस अमाउंट में दिखाएंगे। माइनस अमाउंट में क्या दिखाएंगे? जब चेक निर्गमित करते हैं तो क्या हो जाता है? कैश बुक में एंट्री कर, किसको भी चेक देते हैं तो क्या करते हैं? कैश बुक में क्रेडिट पक्ष में उसमें एंट्री कर देते हैं। तो बैंक बैलेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कैश बुक का योग बैलेंस कम हो गया, लेकिन वो भुगतान के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक से भुगतान नहीं हुआ। जब बैंक से भुगतान नहीं हुआ तो बैंक का जो पासबुक में शेष है वो बड़ा होगा और कैश बुक का क्या होगा? घटा होगा। जब पासबुक का बैलेंस अधिक होगा
तो क्या करेंगे, उसको हम घटाएंगे। तो घटाएंगे तो घटाने वाले जितने भी आइटम हैं तो किस में दिखाएंगे, उसको हम माइनस अमाउंट में दिखाएंगे। उसके बाद तो 470 रुपये लिख देंगे माइनस अमाउंट में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पासबुक में बैंक भी ये 15 रुपए के डेबिट किए गए हैं, 15 रुपए डेबिट किए गए हैं पासबुक में। तो खर्चे पासबुक में डेबिट किया गया, तो जब पासबुक में डेबिट किया, कैशबुक में क्रेडिट नहीं किया गया, क्योंकि जो पासबुक में क्रेडिट होगा वो कैशबुक में डेबिट होगा, और जो कैशबुक में डेबिट होगा वो पासबुक में क्रेडिट होगा। तो एक्सपेंसेस पासबुक में डेबिट किया गया, कैशबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ा है और पासबुक का बैलेंस क्या है, घटा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको प्लस अमाउंट में लिखेंगे। ब्याज के 25 रुपए जमा किए हैं, तो ब्याज के जब 25 रुपए जमा किए हैं पासबुक में, कैशबुक में ये डेबिट हुए नहीं है, पासबुक में क्रेडिट हो गए हैं। तो जब पासबुक में क्रेडिट हो गए तो पासबुक का बैलेंस अधिक हो गया और कैशबुक का बैलेंस कम है, तो पासबुक के अनुसार हम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। तो ये माइनस अमाउंट में इसको लिख देंगे, और कोई आइटम इसमें नहीं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन आपसे पूछा है। अब आप क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल देखिए इधर का अधिक है, टोटल ये प्लस अमाउंट का हो गया 5,655 रुपये, और ये माइनस अमाउंट का टोटल है 495 रुपये। आप क्या करेंगे, 5,655 से 495 रुपये घटा देंगे तो 5,160 रुपये ये डीआर बैलेंस एज पर कैशबुक आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अगर कोई बात आपके समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे आपके हर समस्या का समाधान करने की। धन्यवाद।